दिस इज कोमल। सो आज की इस क्लास में हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। ठीक है, आज की इस क्लास में हम विद एडजस्टमेंट वाले चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। इसको समझेंगे, इसके बेसिक्स को समझेंगे। और अगर आप मेरे चैनल के एग्जिस्टिंग व्यूअर हो, पहले से मेरे चैनल के वीडियोज़ को देखते हो, तो आपको पता ही होगा कि हमने इस चैप्टर से जस्ट पहले विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर कंप्लीट करा है मैंने, राइट। तो विदाउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वो एकदम अपडेट हो चुकी है, डिटेल्ड वीडियोज़ की भी एंड शॉर्ट 1 मिनट वीडियोज़ की भी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर से चेकआउट करना, तो सबके बेसिक्स को अच्छे से कवर करना, उसके बाद ही आप इस चैप्टर में मूव करना, ठीक है। आज के इस चैप्टर में हम बेसिक्स को समझेंगे, बेसिकली कि एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, है ना, एडजस्टमेंट्स की नीड क्यों है, क्या ज़रूरत है, और इन एडजस्टमेंट्स के वजह से हम जो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, उसमें इफेक्ट्स डालने में क्या चेंजेस आते हैं, है ना। विदाउट एडजस्टमेंट के कंपैरिजन में एडजस्टमेंट में क्या चेंजेस आते हैं जब हम फाइनल अकाउंट्स अपने बनाते हैं, ठीक है। तो वो सब हम बेसिक्स को कवर करेंगे। प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा एंड वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करना, ओके। स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। गाइस देखो, हम इस चीज़ को रीड करने से पहले हम पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है, उसके बाद इसको रीड करेंगे सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बिल्ड हो पाए। गाइस देखो, मैंने यहाँ पर ये बनाया है। अब ये क्या है, आप सभी इसको जानते हो। आप सब जानते हो कि पहले जर्नल बनाया जाता है, उसके बाद लेजर बनाया जाता है, और लेजर बनाने के बाद फाइनल अकाउंट्स बनाया जाता है। बट डायरेक्टली फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाए जाते। फाइनल अकाउंट्स बनाने से पहले क्या बनाया जाता है, ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, ठीक है। तो स्टेप 1 हमारा होता है जर्नल बनाना, स्टेप 2 होता है लेजर बनाना, ठीक है। ये हमारे फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन का पार्ट नहीं होता ट्रायल बैलेंस, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी नहीं होता, बट बनाया जाता है। तो ये कोई स्टेप नहीं है, या कोई होता है ना सीढ़ी नहीं है कि पहले, जैसे पहली सीढ़ी होती है जर्नल, उसके बाद की सीढ़ी होती है लेजर। तो इसी तरीके से ट्रायल बैलेंस कोई सीढ़ी नहीं है, कंपलसरी नहीं होता बनाना, क्योंकि लेजर के बाद हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जो कि तीसरी सीढ़ी होती है। बट इनके बीच में ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, सो दैट फाइनल अकाउंट्स बनाते टाइम कोई भी मिस्टेक ना हो, पहले से ही एरर का पता लग जाए, और जो भी मैथमेटिकल एक्यूरेसी है ना, जो भी एक्यूरेसी है हमारे बैलेंसेस की, अकाउंट्स की, उसको पहले से ही पता लग जाए, इसलिए बनाया जाता है। तो बीच में यहाँ पर ये लाई करता है। अब देखो, आपने ट्रायल बैलेंस वाले चैप्टर में पहले ही समझ लिया होगा कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है, कैसे इसका फॉर्मेट होता है, कैसे बनाया जाता है, राइट। अब आपको पता है, आप अभी तक इतने सारे चैप्टर्स पढ़ चुके हो अकाउंट्स के, तो आपको पता होगा कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो हो रहा है। हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं ना, हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू होते हैं, है ना, और डेबिट और क्रेडिट हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं, राइट। अब देखो, कुछ ऐसे बैलेंसेस होते हैं जिनको ट्रायल बैलेंस के अंदर शो करा जाता है। देखिए, मैं जैसे आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, एक ये क्वेश्चन है जो हमने विदाउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में कवर करा था, इसको सीखा था। तो ये पीछे वाले चैप्टर की लास्ट वीडियो थी, इस चैप्टर की, विदाउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर की। तो देखो, उसमें क्वेश्चन था हमारा, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमें ट्रायल बैलेंस गिवन था। अब आप सोच रहे होंगे ऊपर पर्टिकुलर्स और डेबिट क्रेडिट तो लिखा नहीं है, वो हमने रफ में उतारा था, ऊपर मेंशन नहीं था, बट ये ट्रायल बैलेंस है, ठीक है। अभी देखो, ट्रायल बैलेंस में हमें कुछ अलग अलग तरह के बैलेंसेस दे रखे हैं ना, जैसा कि आप देख सकते हो। अब देखो, जो भी बैलेंसेस को या जिन भी आइटम्स को, है ना, आइटम्स का मतलब आप गलत मत समझिएगा, जिन भी बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस के अंदर शो करा जाता है, उनको फाइनल अकाउंट्स में केवल एक ही जगह पर शो करा जाता है, एक ही जगह पर उनको लिखा जाता है ना, चाहे वो ट्रेडिंग अकाउंट में आए, चाहे वो P&L अकाउंट में आए, चाहे वो बैलेंस शीट में आए, ठीक है। इतना आप सब जानते हो। अभी देखो, कुछ बैलेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखे जाते हैं, ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखे जाते हैं। वो क्या होती हैं, अब आपको याद होगा, हमने जो लास्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन करा था एक, तो उसमें ट्रायल बैलेंस के नीचे ना एक लाइन दी होती थी क्लोजिंग स्टॉक की, जैसा कि आप देख सकते हो 31 मार्च 2022 यानी क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है इतने रुपीज़ का। तो ये ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है। तो ट्रायल बैलेंस के बाहर जिन भी ट्रांजैक्शन को या बैलेंसेस को लिखा जाता है ना, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि वो अभी तक अकाउंटिंग प्रोसीजर में नहीं आए हैं। क्योंकि देखो, अब आप इसके थ्रू तो जानते ही हो, ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज़ें आई हैं, इसका मतलब क्या है, ट्रायल बैलेंस बनता कैसे है, लेजर अकाउंट के बैलेंसेस से ही तो बनता है, और लेजर कैसे बनता है, जर्नल के थ्रू बनता है। तो जो भी बैलेंसेस या जो भी चीज़ें ट्रायल बैलेंस में मेंशन है, ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखी गई हैं, उसका मतलब क्या है कि वो एक हमारे अकाउंटिंग प्रोसीजर में आ चुकी हैं, उनका एक इफेक्ट पहले ही अप्लाई हो चुका है ना, या तो मतलब वो जर्नल में आई हैं, लेजर में आई हैं, उसके बाद ही तो ट्रायल बैलेंस के अंदर आई हैं, यानी वो अकाउंटिंग प्रोसीजर में आ चुकी हैं, है ना, उनका इफेक्ट जो है अकाउंट्स में आ चुका है। तो इसलिए क्या होता है, जिन भी बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा जाता है ना, जैसे कि आप देख सकते हो, उनका फाइनल अकाउंट्स में केवल एक ही जगह पर ट्रीटमेंट होता है, वो उनको फाइनल अकाउंट्स में केवल एक ही जगह पर दिखाया जाता है, एक ही जगह पर उनका ट्रीटमेंट होता है। बट जो भी चीज़ें ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखी होती हैं, ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखी होती हैं, उसका मतलब क्या होता है कि वो अभी तक ट्रायल बैलेंस में आई नहीं है ना, ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखी
लिखी हैं, इसका मतलब क्या, ट्रायल बैलेंस के में आई थोड़ी ना है, वो बाहर लिखी हुई है, नीचे लिखी हुई है। तो उसका मतलब क्या होता है कि वो ना ही जर्नल में आई है ना ही लेजर में आई हैं। जब वो जर्नल लेजर में नहीं आई तभी तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आई, यानी वो अकाउंटिंग प्रोसीजर में अभी तक इंक्लूड ही नहीं हुई हैं। जब वो ट्रायल अकाउंटिंग प्रोसीजर में इंक्लूड नहीं हुई हैं तो बताइए उनका क्या होगा। अब हम जानते हो आप कि हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है, तो हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 इफेक्ट्स आते हैं। तो देखो जो ट्रायल बैलेंस के अंदर बैलेंसेस गिवन होते हैं ना, वो पहले से ही जर्नल में लेजर में आ चुके हैं, उनका इफेक्ट आ चुका है, अकाउंटिंग प्रोसीजर में इंक्लूड हो चुके हैं, तो उनका फाइनल अकाउंट में केवल एक ही जगह पर ट्रीटमेंट होता है, एक ही जगह पर शो करे जाते हैं। बट जो भी चीज़ें, जो भी बैलेंसेस आपको ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखे हैं ना, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, उनको आपको मिनिमम 2 इफेक्ट्स शो करने होते हैं फाइनल अकाउंट्स में। क्यों? क्योंकि अभी तक वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आए हैं, अकाउंटिंग प्रोसीजर में इंक्लूड नहीं हुए, ना ही वो जर्नल में आए हैं ना ही वो लेजर में आए हैं, है ना, इसलिए वो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आए। जब वो अकाउंटिंग प्रोसीजर में इंक्लूड ही नहीं हुए हैं तो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करने की वजह से हमें उनको 2 जगह पर दिखाना होता है फाइनल अकाउंट्स में, है ना, उनको हमें फाइनल अकाउंट्स में 2 जगह पर दिखाना होता है। किनको? जो ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखे होते हैं, ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखे होते हैं। आई होप आपको इतना बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, है ना, हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हैं इस वजह से। सो आपको अभी तक क्लियर हुआ हो तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक बने रहना, सो दैट आपका और बेसिक्स जो अच्छे से क्लियर हो जाए। सो गाइज, आपको पता ही है हम फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, जिससे बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन का सही से पता लग पाए, है ना, कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बिजनेस में एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का भी पता लग पाए, इसलिए बनाए जाते हैं फाइनल अकाउंट्स। सो देखो, बिजनेस जिस भी ईयर के फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करा जा रहा है, उस ईयर का सही प्रॉफिट पता लगाने के लिए ज़रूरी है कि उस साल से रिलेटेड सभी खर्चों को कंसीडर करा जाए, सभी इनकम्स को कंसीडर करा जाए। मतलब कि जिस भी ईयर का बिजनेस को प्रॉफिट निकालना है, उस ईयर का सही प्रॉफिट, एक एक्यूरेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए, सही प्रॉफिट का पता लगाने के लिए ज़रूरी है कि उस ईयर से रिलेटेड सभी एक्सपेंसेस को एंड सभी इनकम्स को बिजनेस में अकाउंट्स में कंसीडर करा जाए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उसको समझिएगा, ठीक है। सो गाइस देखो, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, इसके थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा क्या। कि देखो, एक एग्जांपल है कि एक साल जिस ईयर का बिजनेस को प्रॉफिट निकालना है ना, उस ईयर के एक्सपेंसेस को मैंने कहा कंसीडर करना है। तो उस ईयर में जितने एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी गई है, जो पे कर दिए गए हैं, वो 80,000 रुपये के, 80,000 रुपीज़ के हैं, ठीक है। और कुछ 20,000 रुपीज़ के एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो ड्यू हो गए हैं बट बिजनेस ने उनकी पेमेंट नहीं करी है। तो अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि उस ईयर का सही प्रॉफिट पता लगाने के लिए 80,000 के एक्सपेंसेस को कंसीडर करा जाएगा केवल, या इन 20,000 के एक्सपेंसेस को भी इसके साथ कंसीडर करा जाएगा उन फाइनल अकाउंट्स में उस ईयर के प्रॉफिट को पता लगाने के लिए सही से। सो मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि आप बताओ, केवल 80,000 के एक्सपेंसेस को कंसीडर करेंगे या इन 20,000 के एक्सपेंसेस को भी इसके साथ कंसीडर करा जाएगा। सो अब जिनके भी मन से आवाज़ आई है कि 20,000 के एक्सपेंसेस को भी कंसीडर करेंगे अलॉन्ग विद दिस, सो वो सब एकदम ठीक है। क्यों? अब मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो क्या लिखा है, एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, यानी ऐसे खर्चे हैं जो ड्यू हो गए हैं, जिनकी पेमेंट बिजनेस को कर देनी चाहिए थी, ड्यू हो गए हैं बट बिजनेस ने अभी तक उनकी पेमेंट नहीं करी है। तो आप इसको पहचान पा रहे हो, ये कौन से हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख लूँ कौन से हैं ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो वो खर्चे हैं 20,000 रुपये को, और 80,000 रुपये के खर्चे पे कर दिए गए हैं। तो देखो, भले ही एक्सपेंसेस की पेमेंट करी गई हो या नहीं करी गई हो, ये जो 20,000 का खर्चा है तो इसी साल का ना, जिस साल का बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाह रहा है। तो सही प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे खर्चे जिनकी पेमेंट नहीं करी गई है बट वो उस ईयर से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, उनको भी कंसीडर करा जाए। ऐसे खर्चे जिनके एडवांस में पेमेंट कर दी गई है, वो करंट ईयर से बिलोंग ही नहीं करते, फ्यूचर से बिलोंग करते हैं, पहचान पा रहे हो कौन से, प्रीपेड, उनको डिडक्ट कर दिया जाए। तो कहने का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड, ये पता है आपको क्या हो। इन चारों को हमने डिटेल में पहले के वीडियोस में समझ रखा है, आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। सो ये जो हमारे स्पेशल एक्सपेंसेस और स्पेशल इनकम्स होती है ना, इन चारों को भी अपने फाइनल अकाउंट्स में सही प्रॉफिट का पता लगाने के लिए कंसीडर करा जाता है। यानी बेसिकली एक्रूअल बेसिस हमारा फॉलो होता है, यानी ऐसा खर्चा जो इस साल का है भले ही पे नहीं करा गया तो उसको भी कंसीडर करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। ऐसा खर्चा जो पे कर दिया गया है एडवांस में बट करंट ईयर से बिलोंग नहीं करता, तो उसको आप माइनस करोगे। तो क्या होता है, करंट ईयर से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हैं और करंट ईयर से रिलेटेड जितने भी इनकम्स हैं, उन सबको कंसीडर करा जाता है, सो दैट एक एक्यूरेट बिजनेस का प्रॉफिट पता लगाया जा सके, सही फाइनेंशियल पोजीशन का, सही फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का पता लगाया जा सके, ठीक है। सो याद रखना, एक्रूड, अनअर्न्ड, प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग, इन चारों को भी कंसीडर करा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी
एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज को भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि ट्रायल बैलेंस के बाहर जिन भी बैलेंसेस को, जिन भी ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है, उनके फाइनल अकाउंट्स में 2 जगह पर इफेक्ट्स आते हैं, 2 जगह पर उनको शो करा जाता है। ठीक है, और जो ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखे होते हैं उनको केवल एक ही जगह दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी अकाउंटिंग प्रोसीजर में आ चुके हैं, और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखे हैं वो अकाउंटिंग प्रोसीजर में अभी तक नहीं आए हैं, इसलिए उनको फाइनल अकाउंट्स में 2 जगह पर दिखाया जाता है। क्लियर है? अब एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करना, 2 मिनट की वीडियो और है, प्लीज़ एक बार ध्यान से पढ़िएगा। There are number of transactions that may not find the place in the trial balance due to any reasons। ठीक है, सो देखो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है कि काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस ऐसी होते हैं जो कि ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाई जाती, ट्रायल बैलेंस में उनको जगह ही नहीं मिल पाती है, क्योंकि कई सारे रीजंस होते हैं। लाइक इसका एक एग्जांपल मैं देती हूँ। एक ट्रांजैक्शन होती है मैनेजर्स की कमीशन, यानी जो मैनेजर है उसको कमीशन पे करनी है। अब मैनेजर की कमीशन जो है नेट प्रॉफिट पर डिपेंड करती है, आपको परसेंटेज दे रखी होती है कि नेट प्रॉफिट का इतना परसेंट, लाइक 10% मैनेजर की कमीशन है। तो अब खुद बताओ, जो मैनेजर की कमीशन है वो नेट प्रॉफिट पर डिपेंड करती है, तो नेट प्रॉफिट पर डिपेंड करती है, तो मैनेजर की कमीशन का एक अमाउंट पता लगाने के लिए ज़रूरी है कि पहले नेट प्रॉफिट की फिगर पता हो। अब नेट प्रॉफिट की फिगर पता लगेगी कब? जब पहले आप ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाओगे, तो उन दोनों को बनाने के बाद ही तो आपको नेट प्रॉफिट पता लगेगा, और उसके बाद ही आप गिवन परसेंटेज के थ्रू मैनेजर की कमीशन के अमाउंट को फाइंड आउट कर सकते हो। इसलिए मैनेजर की कमीशन क्या होता है? ट्रायल बैलेंस के बाहर लिखी होती है। तो काफ़ी सारे रीजंस होते हैं जिनकी वजह से कुछ ट्रांजैक्शंस को ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं लिखा जाता है। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को का सही से अकाउंटिंग कैसे करी जाती है? एडजस्टमेंट एंट्रीज के थ्रू। इन्हीं के थ्रू बिजनेस की सही फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाया जाता है, बिजनेस के सही प्रॉफिट या लॉस का एंड सही फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाया जाता है ना? किसके थ्रू? एडजस्टमेंट एंट्रीज के थ्रू। जो ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी देखो एक बार ये भी रीड कर लो, एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं। दोज एंट्रीज विच नीड टू बी पास्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर टू शो द एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, यानी ऐसी एंट्रीज जो कि अकाउंटिंग ईयर के एंड में प्रिपेयर की जाती हैं, पास की जाती हैं। क्यों पास करी जाती हैं? जिससे बिजनेस के सही प्रॉफिट या लॉस का पता लग सके, है ना? बिजनेस के सही प्रॉफिट या लॉस का पता लग सके एंड सही फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग सके। फाइनेंशियल पोजीशन का पता किससे लगता है? बैलेंस शीट से लगता है। तो बैलेंस शीट से सही फाइनेंशियल पोजीशन का पता लग सके एंड जो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट होता है उससे सही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो सके, एक्यूरेट आ सके। इसके लिए जो अकाउंटिंग ईयर के एंड में एंट्रीज पास करी जाती है ना, उन्हें एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं। जो ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन होती हैं उनको बेसिकली हम एडजस्टमेंट्स कहते हैं, जिनके 2 जगह पर इफेक्ट्स जाते हैं फाइनल अकाउंट्स में। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज की हमारी छोटी सी वीडियो में हमने यही समझा कि बेसिकली एडजस्टमेंट क्या होती हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती हैं, इनको क्यों पास करना होता है, इनके वजह से फाइनल अकाउंट्स बनाने में क्या चेंजेस आते हैं जो हमने पीछे वाले चैप्टर में, विदाउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में नहीं पढ़े। तो वही सब हमने बेसिक्स कवर करा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैलेंसेस होते हैं उनके कितने इफेक्ट्स आते हैं, जो ट्रायल बैलेंस के बाहर होते हैं उनके कितने इफेक्ट्स आते हैं, यही सब हमने आज की वीडियो में समझा। सो नेक्स्ट वीडियो से हम एक एक बैलेंस की, जैसे लाइक क्लोजिंग स्टॉक है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अर्नड, हम नेक्स्ट वीडियो से इन्हीं सब एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स जानेंगे कि इन एडजस्टमेंट्स के कहाँ कहाँ पर इफेक्ट्स आते हैं, प्लस करना होता है, माइनस करना होता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर कर लेना, सब्सक्राइब करके रख लेना, सो दैट इस चैप्टर के आगे आने वाली काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं जो आप समझ पाओगे, देख पाओगे, नहीं तो आपसे वीडियो मिस ना हो जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लेना, एक कमेंट ज़रूर छोड़ के जाना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू।